प्यारे बच्चों, हम लोग इस वीडियो में आ गए हैं प्रश्नावली 2.2। आप लोग पहला वीडियो देखे हैं, उसमें हम लोग हल किए हैं प्रश्नावली 2.1 का सवाल। सभी 14 सवाल हम लोग उसमें हल किए थे। अब इसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 हल करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो बने रहिए, देखते रहिए ध्यान से। सब सवाल आप लोगों को समझ में आएगा। आपका जो पहला सवाल है, 3 sin इनवर्स x इक्वल साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। आप लोग जैसा सवाल को देख रहे हैं कि लेफ्ट में है आपका 3 साइन इनवर्स x और राइट में है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि हमको वही साइड लेना है जिससे कि आपका सवाल हल हो जाए। अगर आप लोग लेते हैं लेफ्ट साइड तो इससे आपकी ये वैल्यू लाना कठिन हो जाएगी, इसलिए हम लोग हल करेंगे राइट साइड को लेकर। तो राइट साइड लिखेंगे पहले हम लोग RHS। इसमें आपका है राइट साइड में साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे कि ये सवाल हल कैसे होगा। ऐसे सवालों में सबसे पहले आपको मानना ये है कि आपका ये जो अंदर की वैल्यू है उसमें हम x का मान ऐसा माने कि आपका जो है ये पूरा फार्मूला ही जो बाहर है यानी साइन इनवर्स है तो ये आपका साइन का फार्मूला बन जाए। इसके लिए आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे कि जहाँ जहाँ x है, अगर वहाँ पे आपका x का मान साइन अल्फा होता तो आपका ये बन जाता 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, और आपका वो फार्मूला हो जाएगा किसका, साइन 3 अल्फा का। तो चलिए हम लोग मानते हैं, यहाँ से हम लोग मानेंगे x बराबर साइन अल्फा। आप लोग देख रहे हैं x बराबर साइन अल्फा। यहाँ से जब हम अल्फा की मान निकालेंगे यानी कि साइन को पक्षांतर करेंगे तो आपका अल्फा का मान हो जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब आप लोग ध्यान से यही x की वैल्यू इसमें रखेंगे यानी राइट साइड में रखेंगे। चलिए रखते हैं हम लोग। तो आपका हो जाएगा साइन इनवर्स यहाँ 3 और x की वैल्यू है साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे ये फार्मूला है साइन 3a का। कैसे कि हम लोग जानते हैं साइन 3a बराबर आपका होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब। ये आपका साइन 3a का फार्मूला है। तो इसी फार्मूले से आपका यहाँ पे पूरा मान क्या हो जाएगा इसका, ब्रैकेट वाले का साइन 3 अल्फा। तो चलिए आपका जो बाहर है साइन इनवर्स ये वैल्यू साइन 3 अल्फा हो गया, ठीक है। ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई, साइन 3 अल्फा। अब आप लोग जैसा जानते हैं कि साइन इनवर्स और साइन मिलकर के कैंसिल हो जाएंगे और आपका बचेगा 3 अल्फा केवल। यहाँ से अल्फा का मान आप लोग निकाल चुके हैं बहुत पहले से ही, वही हम लोग मान निकाल कर यहाँ पे रख देंगे। और आपका अल्फा का मान साइन इनवर्स x, ये आपका हो गया साइन इनवर्स x। अगर आप लोग देखें तो यही आपका लेफ्ट साइड में है। इस तरह से क्या हो गया, हम लोगों का ये सिद्ध हो गया, राइट से लेफ्ट साइड सिद्ध हो गया। बच्चों आपका नेक्स्ट सवाल है यानी सवाल नंबर 2। इसे आप लोग देखेंगे तो आपका सवाल है 3 cos इनवर्स x इक्वल cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस 3x। ये आपका सवाल है।
इस सवाल को हम लोगों को हल करना है यानी सिद्ध करना है। इसमें भी आप लोग पहले सवाल की तरह ही राइट साइड लेकर चलेंगे। तो लिख ले सबसे पहले हम लोग इसमें RHS आपका है ये cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। जैसे आपको पहले बताए हैं सवाल में कि ये अंदर का चीज हम ऐसा मानेंगे x की वैल्यू कि आपका फार्मूला बने किसका, cos का, ताकि आपका cos इनवर्स और cos मिलके कैंसिल हो जाए। तो चलिए माने इसमें हम लोग, तो यहाँ पर भी हम लोग मान ले रहे हैं x बराबर cos अल्फा। ठीक है, तो आप लोग जब अल्फा का मान निकालेंगे cos का पक्षांतर होगा और हो जाएगा cos इनवर्स x। अब यही आपकी जो वैल्यू है वो रखना है इसमें। आपका राइट साइड हो जाएगा cos इनवर्स 4, x का मान क्या है आपका cos अल्फा, तो cos³ अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। अब ये आप लोग देख रहे होंगे ये फार्मूला है cos 3 अल्फा का, क्योंकि cos 3 का फार्मूला होता है आपका फोर cos³ a माइनस 3 cos a। आपका यह फार्मूला होता है cos 3a का। इसी फार्मूले से आपका ये हो गया। तो आप देखेंगे cos इनवर्स x और इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी cos 3 अल्फा। cos इनवर्स और cos मिलकर आपका समाप्त हो जाएंगे, बचेगा हमारा सीधे 3 अल्फा। और अल्फा की वैल्यू आप देख ही रहे हैं, यहाँ से हो जाएगा कितना cos इनवर्स x। तो ये आप देख रहे हैं ये वैल्यू किसकी आ गई, बाएं पक्ष की यानी लेफ्ट साइड की। ये आपका LHS हो गया। इस तरह से ये आपका सवाल सिद्ध हो गया। तो चलिए आपका नेक्स्ट सवाल है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल tan इनवर्स 1/2। ये भी आपको सिद्ध करना है। इसे सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला देखते हैं। फार्मूला आप ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आपका फार्मूला है, इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपान 1 माइनस xy। ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे इसमें लेफ्ट साइड और इसे लिख लेंगे। आपका लेफ्ट साइड जो है आप लोग देख रहे हैं tan इनवर्स 2/11 और प्लस tan इनवर्स 7/24 है। अब इस सवाल में हम लोग यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की जगह 2/11 है और y की स्थान पर 7/24 है। तो आपका बनेगा फार्मूला कैसे, tan इनवर्स ब्रैकेट में 2/11 प्लस 7/24 अपान 1 माइनस xy है, यानी 2/11 इंटू 7/24। अब इसका हम लोग LCM लेंगे। तो LCM कैसे लेंगे, पहले इसको लिखेंगे tan इनवर्स। अब आपका LCM हो जाएगा सीधे सीधे गुणा, तो आपका हो जाएगा 48 और प्लस इसका गुणा करेंगे तो आपका 77 अपान इसका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ हम गुणा करके नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी वो कट जाएगा नीचे से। और बटे इसका भी हम करेंगे तो सबसे पहले इसका हम लोग गुणा कर लेंगे 1 माइनस, ये आपका हो जाएगा 15 अपान, ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई इसका करेंगे हम लोग तो 2 और 64। ठीक है, अब इसे हम लोग हल करेंगे। तो हम लोग इधर करते हैं। आपका हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में ये आपका 125 अपान, इसको ऐसे रहने दीजिए, अब गुणा मत करिए,
क्योंकि ये आपका कट जाएगा। अपान इसका त्रिज्या गुणा होगा एलसीएम लेकर, तो आपका हो जाएगा 264 माइनस 40 और अपान 264। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे ये और ये आपका गुणा नहीं आएगा, इक्वल tan इनवर्स 125 अपान इसका गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 264 अपान इसको घटाएंगे हम लोग तो 250 अपान 264। अब देखिए इसमें भी ये हर है, इन बटे में है, उसमें भी ये हर है, तो आपका ये हर वाला पोर्शन कट जाएगा और ये भी अंश अंश कटेगा, तो 125 अपान 2 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 1/2। ये आपका जो आया है पद, ये आपका कौन सा है, राइट साइड है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान देना है अच्छे से। आपका जो नेक्स्ट सवाल है वो सवाल है सवाल नंबर 4। इसमें आपको सिद्ध करना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/70। ठीक है, इसे आपको सिद्ध करना है। इसमें आपका एक फार्मूला जो पिछला सवाल है उसी तरह लागू होगा, लेकिन इसमें एक नया फार्मूला और लागू होगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें आपका जो नया फार्मूला है वो है 2 tan इनवर्स x इक्वल होता है इसका फार्मूला tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x²। ये आपको फार्मूले को ध्यान देना है। ठीक है, 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस x²। तो आपको पहले हम लोग लेफ्ट साइड लेते हैं, ये रेशियस। इसमें आपको लिखा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। इसके लिए सबसे पहले हम लोग करें क्या, ये 2 tan इनवर्स 1/2 को इस वाले फार्मूले से हल करेंगे। आपका हो जाएगा उस फार्मूले से tan इनवर्स 2x है तो 2 तो रहेगा ही, और x की वैल्यू कितना है यहाँ पे 1/2, फिर अपान होगा 1 आपका रहेगा फार्मूले में, माइनस x की वैल्यू 1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर आपका प्लस आगे है tan इनवर्स 1/7। यहाँ से आप लोग हल करेंगे इसे तो आपका हो जाएगा ये 2 से 2 कैंसिल, 1 बचेगा, अपान ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 आपका हो गया। अब इस साइड हम लोग हल कर रहे हैं, आप कैसे एलसीएम लेंगे हम लोग इसे, तो tan इनवर्स देखिए जो ऊपर का है अंश ये आपका ऐसे ही रहेगा, नीचे वाला हम लोग एलसीएम लेंगे तो आपका 4 का है गुणा होगा और -1 रहेगा, यानी आपका हो जाएगा 1/4 का 4 -1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स ये आपका 1 ऐसे ही रहेगा, बटे क्या बचा आपका 3 और बटे 4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आपका ये बटे यानी जो हर में है ये आपका जाएगा ऊपर, तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब पिछला जो आपका फार्मूला है उसे आप लोग देख लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से इसे हम लोग हल करेंगे। तो उस फार्मूले से आपका हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बटे 1 माइनस 4/3 और गुणे 1/7। फिर हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, इसे हल करेंगे पीरियड गुणा करके एलसीएम लेकर के, तो आपका हो जाएगा ये 28 प्लस 3 का 3 और बटे 7 3 के 21 अपान यहाँ पर गुणा होगा, फिर यहाँ पे एलसीएम होगा,
तो 7 लिखे 21, 21 का 21 माइनस 4 का 4 और पूरे बटे 7 लिखे 21। आप देखेंगे यहाँ से आपका 21 कट जाएगा और यहाँ पे जुटेगा तो आपका होगा tan इनवर्स 28 3 31 अपान ये घट जाएगा और आपका हो जाएगा 70। ये आपका राइट साइड है। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को हम लोग अच्छे से हल कर लेंगे। इस फार्मूले का आप लोग ध्यान से जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सवाल नंबर 5 को। इसमें हम लोग देखेंगे tan इनवर्स रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट के बाहर है -1 पूरे के अपान है x। इसे हमको हल करके छोटा से छोटा है सरलतम रूप में लिखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग यही मानेंगे कि x की वैल्यू ऐसा हम लोग इसमें रखें कि आपका पूरा हल करने पर एक tan के रूप में आ जाए। जैसे हम लोग पहले सवाल हल किए थे वैसे ही आपका tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग मानते हैं x बराबर रखेंगे इसमें tan अल्फा, यही वैल्यू हमको इसमें रखना है, इसे हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो रखें आपका हो जाएगा ये tan इनवर्स रूट में 1 प्लस tan इनवर्स tan स्क्वायर अल्फा -1 अपान x यानी tan अल्फा। अब आपका ये हो जाएगा tan इनवर्स, ध्यान देंगे आप लोग ये फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर होता है आपका sec स्क्वायर अल्फा। आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर अल्फा और -1 अपान ये tan अल्फा। ये आपका जो फार्मूला है, फार्मूला का आप कहीं नोट कर लीजिए। आपका फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले से आपका हुआ है। आपका हो जाएगा ये tan इनवर्स ये बाहर आ जाएगा रूट से और हमारा हो जाएगा क्या केवल सेक अल्फा -1 अपान tan अल्फा। अब इसे हम लोग साइन और कास में हल कर देंगे। आपका हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स सेक अल्फा हो जाएगा आपका 1 अपान कास अल्फा, 1 अपान कास अल्फा -1 अपान tan अल्फा का होता है आप लोग जानते ही हैं, एकदम बेसिक चीज़ है साइन अल्फा अपान कास अल्फा। ठीक है, इसे हम लोग एलसीएम लेके हल करें तो आपका हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स ये 1 माइनस कास अल्फा, इसका बुरा हो गया यहाँ से, और अपान कास अल्फा पूरे के अपान साइन अल्फा अपान कास अल्फा। चूंकि ये आपका कास अल्फा हर में भी अंश में भी अपान पर है और हर में भी अपान है, इसलिए आपका ये कट जाएगा और आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कास अल्फा अपान साइन अल्फा। ठीक है, अब देखिए, अब आपको जब ऐसा कहीं भी आ जाए तो हमको एक को काटना है यानी कैंसिल करना है। तो हम लोग कास अल्फा यानी कास 2a का मान ऐसा रखेंगे कि 1 कट जाए। हमको कास 2a का मान 3 पता है। पहला क्या पता है हम लोग को, कास 2 अल्फा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और दूसरा मान है इसका 2 कास स्क्वायर अल्फा -1, और तीसरा मान है आपका कास स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपको नोट करना है। इसमें से हम लोग वही रखेंगे फार्मूला कि हमारा ये कैंसिल हो। तो देखिए, अगर हम लोग पहला ही फार्मूला रख दें तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पर 2 अल्फा है तो यहाँ पे आपका अल्फा हुआ है, लेकिन यहाँ पर केवल अल्फा है, इसलिए यहाँ पर फार्मूले में अल्फा/2 हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं हम लोग tan इनवर्स 1 माइनस, इसका फार्मूला आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2।
ब्रैकेट बंद अपान ऐसे साइन 2a के फार्मूले से इसको हम लोग रखेंगे। तो आपका हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा बाई 2। ये कहाँ से आ गया आपको पता है, चूंकि साइन 2a बराबर होता है हमारा 2 साइन a इंटू कास a, तो वहां से आपका ऐसे होगा। अब यहाँ से हम ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका ये एक कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। आपका हो गया tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कास अल्फा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल आपका हो गया साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और एक आपका साइन अल्फा बाई 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आपका एक बचा रहेगा। हमारा हो गया tan इनवर्स साइन अल्फा बाई 2 अपान कास अल्फा बाई 2 और आपका ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2। तो यहाँ से आपका हो गया tan इनवर्स tan अल्फा बाई 2। आपका tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा आपका अल्फा बाई 2। अब अल्फा का मान हम निकाल देंगे हम जहाँ से हम लोग माने थे, हम लोग यहाँ पे माने हैं x बराबर tan अल्फा, यहाँ से आप लोग निकालेंगे मान तो अल्फा का मान हो जाएगा tan जाएगा इस साइड तो tan इनवर्स x, यही मान आपको यहाँ पे रख देना है। तो आपका हो गया 1/2 और अल्फा का मान tan इनवर्स x। तो आपका ये सवाल इस तरह से छोटा हो गया, ठीक है, क्योंकि आपका सवाल इतना लंबा था और आपका आ गया 1/2 tan इनवर्स x। ये आपका नेक्स्ट सवाल है tan इनवर्स 1/√x² - 1। इसे भी आपको हल करना है ऐसा कि छोटे रूप में हो जाए, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग मानेंगे। सबसे पहले माना, आपको ध्यान हमेशा देना है कि हम जो भी मानेंगे वो पूरा बन करके आपका छोटा रूप में tan के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग मान लें x बराबर कोसेक अल्फा, ठीक है, x बराबर कोसेक अल्फा। अब यही चीज हम लोग इसमें रखेंगे। आपका जो सवाल है तो सवाल है हम लोगों का tan इनवर्स 1/√x² - 1। tan इनवर्स हो जाएगा आपका, तो चलिए इसमें रखें हम लोग 1/x की वैल्यू कितनी है हम लोग जो माने हैं वो अंडर आपकी x की वैल्यू है कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1। आपको याद है कि कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बराबर होता है हम लोग का काट स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा tan इनवर्स 1/रूट में इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी फार्मूले से काट स्क्वायर अल्फा, ठीक है, काट स्क्वायर अल्फा हो गया। अब आपका हो जाएगा tan इनवर्स ये 1/रूट, ये रूट से बाहर आएगा तो हो गया हम लोग का काट अल्फा tan इनवर्स। अब आप जानते हैं कि 1/काट अल्फा बराबर क्या होता है tan अल्फा होता है। आपका होगा ये tan अल्फा, ठीक है। अब आपका tan कैंसिल हो गया और आ गया क्या आपका अल्फा की ओर। आप लोग ध्यान देंगे जो हम लोग यहाँ से माने हैं x बराबर कोसेक अल्फा, अगर यहाँ से निकाले हम लोग अल्फा की मान तो क्या हो जाएगा आपका कोसेक जाएगा इस साइड और आपका हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। सबसे पहले आप लोग को जो ध्यान देना है, जो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं होता है, ये आपका जो है ये दोनों मिलकर समाप्त हो जाता है केवल, यानी कि ये बर्टे नहीं होता है इसका, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। तो अल्फा का जो मान हम लोग निकाले हैं यहाँ से वही रख लेंगे और आपका हो जाएगा कोसेक इनवर्स अल्फा, ठीक है। इस तरह से आपका ये पूरा सवाल हल हो गया। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में देखने के लिए। नेक्स्ट सवाल है 7। इसमें आप लोग देख रहे हैं tan इनवर्स पूरा रूट में है
1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स, इसे हम लोगों को हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसे ले लेंगे सवाल को, इसमें कुछ मानेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग tan इनवर्स √1 माइनस। अब देखिए आपको कास एक्स का फार्मूला वही रखना है जो पिछले सवाल में आपको बताए हैं। 3 फार्मूले हैं, आप लोग फिर से ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। कास 2x बराबर पहला फार्मूला है आपका कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा फार्मूला आपका है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और आपका तीसरा फार्मूला है 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखेंगे अगर इस फार्मूले को, तो इसमें कास 2x का फार्मूला है, जबकि आपको सवाल में कास x रखना है। तो कास x का फार्मूला आपका हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे x/2 हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को सवाल इस प्रकार से रखना है कि आपका जो अंश है इसमें से एक कटे और हर में भी एक कटे। हम लोगों को कास x का फार्मूला ऐसे ही रखना है। तो चलिए रखते हैं हम लोग, आपका 1 माइनस हो गया। अब इसका हम रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, आपका ये फार्मूला हो गया कास x का। ऐसे ही बटे में आपका है 1 प्लस, फिर हम लोग कास x का रखेंगे फार्मूला, लेकिन इस बार हम कौन सा रखेंगे 2 कास स्क्वायर x/2 माइनस 1। ऐसा क्यों रख रहे हैं, ताकि हमारा 1 से 1 कट जाए। तो अब देखिए आपका यहाँ से जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 से 1 ये कट जाएगा और नीचे 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका हो जाएगा tan इनवर्स पूरा रूट में, ऊपर आपका बचा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान 2 कास स्क्वायर x/2। यहाँ से अंश और हर में से आपका 2 कैंसिल हो गया। अब जो आपका बचा है साइन स्क्वायर x/2 और कास स्क्वायर x/2, ये मिल करके आपके बन जाएंगे क्या tan स्क्वायर x/2। आपका हो जाएगा tan इनवर्स रूट में tan स्क्वायर x/2। अब आपको पता ही है कि ये रूट से बाहर आ जाएगा और आपका क्या हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में tan x/2, ये रूट से बाहर आ गया, यहाँ पे स्क्वायर था रूट से बाहर आ गया, तो आपका क्या बचा केवल tan x/2। अब यहाँ से tan इनवर्स और tan समाप्त हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा x/2। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। तो इसी विधि से हम लोग इसे हल करेंगे। नेक्स्ट सवाल है वो देखिए, tan इनवर्स ब्रैकेट में कास x माइनस साइन x अपान कास x प्लस साइन x है। तो इसे हम लोग कैसे हल करेंगे, चलिए करते हैं और सीखते हैं अच्छे से। आपका tan इनवर्स देखिए, आपको अंश और हर में कास x से भाग देना है, ठीक है। इसमें हम लोग अंश और हर में कास x से भाग देंगे। जब हम लोग भाग देंगे तो आपका कास x कट जाएगा और बचेगा क्या 1 माइनस, जब इसमें हम लोग भाग देंगे तो साइन x अपान कास x हो जाएगा, भाग देने पर साइन x अपान कास x हो जाएगा, और आपका होता क्या है साइन x अपान कास x होता है tan x। तो आपका ये क्या हो गया tan x, ठीक है। बटे ऐसे ही हम लोग नीचे भी देंगे, तो नीचे हम लोग जो अगर भाग देंगे इसमें कास x में तो आपका 1 हो जाएगा, और प्लस जब साइन x में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा tan x, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स हम लोग 1 को लिख सकते हैं क्या tan π/4, tan π/4। ये tan π/4 कहाँ से आ गया, क्योंकि tan π/4 यानी tan 45 अंश का मान होता है कितना 1, इसलिए इसको ऐसा लिख दिए। लिख का रहे हैं ताकि हमारा फार्मूला बने, ठीक है। माइनस tan x बटे इस 1 को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि हमको फार्मूला बनाना है, प्लस अब यहाँ पर हम लोग एक मान सकते हैं अपने मन से 1 × 2, तो इसी 1 को हम लोग क्या लिखेंगे tan π/4
इंटू टेन एक्स। अब आप लोग देख रहे होंगे टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपान वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला है टेन ए प्लस बी का, ठीक है, सॉरी टेन ए माइनस बी का। तो आपका हो जाएगा टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। आपको पता है ये फार्मूला, अगर ना पता हो तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है फार्मूला, जिसमें क्या है टेन एक्स प्लस वाई बराबर टेन माइनस एक्स माइनस वाई बराबर टेन एक्स माइनस टेन वाई अपान वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, ठीक है। अब देखिए तो आपका टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएंगे और बचा क्या हमारा पाई बाई फोर माइनस एक्स। आपका यही आंसर है, ठीक है, समझ में आया। ये आपका जो अगला सवाल है 9, इसमें हम निकालना है टेन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान, ठीक है। तो इसमें हम लोग मानेंगे, माना एक्स बराबर ए साइन थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा। यहाँ से निकाले हम लोग थीटा का मान, तो पहले आपका यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स अपान ए, क्योंकि ए का हम लोग पक्षांतर करेंगे और बराबर क्या बचा आपका साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग थीटा का मान निकालेंगे तो आपका साइन आएगा इस साइड, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये आपका थीटा का मान आ गया। आगे हम लोग इसका मान रखेंगे। अब सवाल पे आते हैं हम लोग टेन इनवर्स एक्स का मान क्या माने हैं हम लोग ए साइन थीटा, उसे रख देंगे इसमें अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें हम लोग रखेंगे मान, तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप लोग देखेंगे आगे स्टेप है आपका टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपान रूट में, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन है, रूट के अंदर ही ए स्क्वायर कॉमन लेंगे हम लोग, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं अगला आपका जो है टेन इनवर्स, ऊपर आपका अंश में ए साइन थीटा ही रहेगा, नीचे से आप देखेंगे जो आपका ये रूट में है ये आपका हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या कास स्क्वायर थीटा। ये आपका हाई स्कूल का फॉर्मूला है, रूट में ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपका वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है कास स्क्वायर थीटा होता है, बराबर टेन इनवर्स ऊपर ए साइन थीटा अपान, देखिए ये रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा और कास थीटा हो जाएगा। अब आपका ए कैंसिल, टेन इनवर्स यहाँ पर साइन अपान कास क्या होगा टेन थीटा हो जाएगा हमारा, और फिर पिछले की तरह टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा थीटा। थीटा का मान लिखिए जो हम लोग निकाले थे पहले से ही, उसको रख देंगे और आपका हो जाएगा ये साइन इनवर्स एक्स अपान ए। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आपका जो नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 10, इसमें है टेन इनवर्स ब्रैकेट में 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। इसमें हम लोग मान रहे हैं, माना x बराबर ए टेन अल्फा, ठीक है, ए टेन अल्फा। अल्फा आप लोग को ए और अल्फा मैच कर रहा होगा तो इसमें हम लोग मान रहे हैं 5, ठीक है, ए टेन 5। अब यहाँ से निकाले हम लोग 5 का मान, तो आपका पहले टेन 5 बराबर क्या हो जाएगा एक्स अपान ए, एक्स अपान ए हो गया, ठीक है। फिर आप लोग देखेंगे 5 बराबर ये इस साइड जाएगा और क्या हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स अपान ए। ये मान आगे हम लोग रखेंगे। अब आते हैं हम लोग सवाल पे। तो आपका जो सवाल है टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान ए क्यूब
-3a(x²) इसमें रखिए आप लोग जो आपका माने हैं x बराबर इसमें रखेंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 3a² और x का मान जो है a tan अल्फा इंटू tan फाई है, tan फाई माइनस फिर यहाँ पर रखेंगे तो x³ है तो आपका हो जाएगा a³ tan³ फाई अपान a³ ऐसे रहेगा -3a फिर x का मान रखेंगे हम लोग तो हो जाएगा आपका इंटू a² और tan² फाई। इसे हम लोग हल कर ले रहे हैं तो देखिए आपका क्या हो जाएगा a³ हो जाएगा तो बराबर tan इनवर्स यहाँ से आपका हो जाएगा 3a³ इंटू tan फाई माइनस a³ tan³ फाई अपान ये आपका है a³ उसको लिख लीजिए माइनस यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3a³ tan² फाई, ठीक है tan² फाई। अब देखिए आप लोग तो ऊपर से हम लोगों का क्या है ऊपर से a³ और नीचे से भी a³ कॉमन है उसे हम लोग कॉमन ले लेंगे ऊपर से नीचे से तो a³ जब कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा क्या 3 tan फाई माइनस tan³ फाई अपान a³ कॉमन ले रहे नीचे से भी तो आपका 1 माइनस 3 tan² फाई ये आपका हो गया। अब आपका tan इनवर्स यहाँ देखेंगे a³ कैंसिल ये क्या हो गया आपका 3 tan फाई माइनस tan³ फाई अपान 1 माइनस 3 tan² फाई, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि आपका ये फार्मूला बन जाता है ये फार्मूला किसका है tan 3a का, ठीक है ये का फार्मूला है tan 3a का तो इतने पूरी जगह पे हम क्या रख सकते हैं tan 3, ठीक है तो आपका ये क्या होगा tan 3a का मतलब 5 और यहाँ से आपका tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है तो बचेगा क्या 3 5 और आप लोग देखेंगे कि 5 का मान हम लोग पहले से ही निकाल चुके हैं कहाँ पर ये और ये मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो 3 और 5 का मान क्या है tan इनवर्स x अपान